आखिरी 10 दिन का लॉकडाउन, गलती की तो होगा ब्रेकडाउन। कोरोना गया नहीं है, खतरा टला नहीं है। अमेरिका, इटली जैसा ना बन जाए हिंदुस्तान। दिल्ली में कोरोना के लोकल इन्फेक्शन के खतरे का आगाज हो चुका है। दिल्ली के अंदर अभी कुल मिलाकर 2376 पॉजिटिव केसेज अभी तक पाए गए हैं। लोकल स्प्रेड है। वुहान जैसी ना हो जाए मुंबई की हालत। कि अगर कोरोना वायरस के मरीजों की ऐसी संख्या जारी रहेगी बढ़ने के लिए, तो महाराष्ट्र में 15 मई तक 6,56,407 इतने आंकड़े तक ये कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या जाएगी। कोरोना की सबसे क्रिटिकल स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं भारतवासी। जैसे जैसे बढ़ रही है जांच, साथ ही बढ़ रही है कोरोना की आंच। दस दिन 10,000 मरीज, 10 गुना हुई कोरोना की रफ्तार। भारत में जैसे जैसे हम लोग सुन रहे हैं, पूरे देश में कोरोना के मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र है, गुजरात है और दूसरे स्टेट्स में देखेंगे तो वहाँ पे डबलिंग रेट बहुत तेजी से बढ़ रही है। पूरी ताकत झोंकनी है, कोरोना की पीक को रोकना है। कोरोना का ग्राफ ऊपर चढ़ेगा तो देश के ऊपर संकट बढ़ेगा। ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है बताना कि 3 मई तक पीक आएगा कि कब पीक आएगा, मगर ये हम लोग का काफी स्टेबल चल रहा है। 3 मई तक लॉकडाउन कोरोना से बचने की गारंटी नहीं। मौत का आंकड़ा देख गलती ना कर जाना। ब्रिटेन, स्पेन जैसी लापरवाही ना दोहराना। अगले 10 दिन होशियार रहो इंडिया। खबर का टुकड़ स्पेशल में आज हम आपको समझाएंगे कि आखिर अगले 10 दिन जो लॉकडाउन का ये फेज है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों बार बार हर किसी के जुबान से एक ही बात आ रहा है कि इंडिया को कोरोना की पीक तक नहीं पहुंचने देना है, जैसा कि दूसरे मुल्क में हुआ, यानी चोटी जैसे आंकड़े नहीं पहुंचने देने हैं। हमें अभी धीरे धीरे जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उन्हें वहीं फ्लैटन करना है, यानी उन्हें वहीं खत्म करना है। आखिर 10 दिन का ये हाई अलर्ट क्यों है? हर कोई शख्स चीख कर क्यों कह रहा है कि कोरोना का खतरा टला नहीं, 3 मई तक का लॉकडाउन कोरोना खत्म करने की गारंटी नहीं। अगले 10 दिन तय करेंगे जीत होगी या हार। लॉकडाउन के आखिरी 10 दिन रहना होगा अति सावधान। दस दिन में अगर हुई लापरवाही तो कोरोना देश में ला देगा तबाही। इस अलर्ट का मकसद हिंदुस्तान को डराना नहीं, बल्कि कोरोना के खतरे से रूबरू कराना है, क्योंकि शायद हिंदुस्तान में कुछ लोग ये गलतफहमी पाले बैठे हैं कि लॉकडाउन खत्म होते ही कोरोना का खतरा टल जाएगा। भारत में कम मौत का आंकड़ा कोरोना के कमजोर होने का इशारा है। आज इन्हीं कथित गलतफहमियों को दूर करने वाला सच आपको दिखाएंगे, ताकि आप ये जान सकें, ये मान सकें कि लॉकडाउन सिर्फ कोरोना से लड़ाई का पहला हिस्सा है, पूरी जंग अभी बाकी है।
गलतफहमी नंबर 1, लॉकडाउन खत्म होते ही कोरोना का खतरा टल जाएगा। 30 जनवरी से 23 अप्रैल यानी 2 महीने 23 दिन के अंदर भारत में कोरोना वायरस के मामले 1 से 21,700 पहुंच गए, यानी औसतन रोजाना भारत में कोरोना वायरस के 255 मामले आते गए। ये वो आंकड़ा है जो लॉकडाउन के 5वें हफ्ते के आगाज के साथ सामने आया है और ये आंकड़ा बताता है कि कोरोना के मामले कुछ हद तक रोके तो गए, लेकिन कोरोना का ग्राफ पीक पर पहुंचने का खतरा बरकरार है। ग्राफ के जरिए समझिए भारत में किस तरह कोरोना के मामले बढ़े हैं। 30 जनवरी को भारत में पहला केस मिला था। 4 हफ्ते बाद 29 फरवरी तक सिर्फ 3 केस थे। उसके और 4 हफ्ते बाद 29 मार्च को यह आंकड़ा 1024 जा पहुंचा। यहाँ कोरोना का ग्राफ चढ़ना शुरू हो गया था और फिर अगले 2 हफ्तों के अंदर यानी 13 अप्रैल तक यह आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया। यानी अप्रैल के पहले 2 हफ्तों में कोरोना के मामले 10 गुना बढ़े हैं। इसके 10 दिन बाद यानी 23 अप्रैल तक दोबारा 10,000 मामलों का इजाफा हुआ। औसत के आधार पर देखें तो ये इजाफा 2 गुना था। यानी कोरोना का ग्राफ पीक के तरफ फिलहाल बढ़ा नहीं है, लेकिन बढ़ सकता है। ये जितनी बड़ी राहत है उतना ही बड़ा अलर्ट भी। भले ही ग्राफ की रफ्तार 2 गुनी नजर आए, लेकिन मामलों की तादाद बहुत बढ़ी है। भारत में कोरोना की टेस्टिंग 24 गुना बढ़ी तो कोरोना के मामले भी 16 गुना बढ़े हैं। 1 महीने के लॉकडाउन पीरियड में भारत में कोरोना के टेस्टिंग का दायरा बढ़ा है तो मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि डेटा के जरिए सरकार ये कंपैरिजन कर रही है कि दुनिया के बाकी देशों में, खासकर यूरोपीय देशों में जितनी तेजी से इसका कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, भारत में स्थिति अब भी नियंत्रण में है। लेकिन लड़ाई अभी आगे काफी लंबी है और उसे जोरदार तरीके से लड़ना होगा और इसके लिए सबसे जरूरी है कि टेस्टिंग के दायरे को और तेजी से बढ़ाया जाए। गलतफहमी नंबर 2, भारत में कम मौत का आंकड़ा कोरोना के कमजोर होने का इशारा है। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि कोरोना के चलते होने वाली मौत का आंकड़ा ज्यादा नहीं बढ़ा है, तो शायद ये कोरोना के नीचे आते ग्राफ का इशारा है। इस गलतफहमी या यूं कहें कि कोरोना के इस जानलेवा खतरे को भी समझ लीजिए। 23 मार्च को कोरोना से भारत में 8 मौतें हुई, जो कुल मामलों का 1.6% थी, जबकि 4 हफ्ते बाद यानी 23 अप्रैल को यह आंकड़ा पहुंच गया 686, जो कुल मामलों का 3.16% था। यानी 4 हफ्तों के अंदर मौत के आंकड़े में सीधे सीधे 2% का उछाल आया। हालांकि फिर यही कहा जाएगा कि कोरोना का ग्राफ भारत में अब तक अपनी पीक यानी सबसे ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन खुद ICMR ये नहीं बता पा रहा कि कोरोना का ग्राफ कब तक कंट्रोल में आएगा। ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है बताना कि 3 मई तक पीक आएगा कि कब पीक आएगा, मगर ये हम लोग का काफ़ी स्टेबल चल रहा है और जैसे कि बताया है कि 4.5% पॉजिटिविटी आ रही है, वही बिल्कुल स्ट्रेटी टाइप की लाइन चल रही है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हम लोग कर्व को फ्लैटन कर पाए हैं, ये भी सोच सकते हैं। तो अभी इसमें कहना बड़ा मुश्किल है। ये आंकड़े और सरकार से आ रहे बयान बता रहे हैं कि ना तो मौत का कम आंकड़ा और ना ही लॉकडाउन का अंत कोरोना के खत्म होने की गारंटी है। इसीलिए हम भारत के लोगों के पास एक ही विकल्प है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना फैलने से रोकें। जयपुर से लाल सिंह फौजदार और दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। भारत में भले ही कोरोना का ग्राफ अपनी पीक पर नहीं पहुंचा, लेकिन अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, स्पेन जैसे देशों में जब कोरोना का ग्राफ पीक पर पहुंचा, तभी कोरोना ने कहर ढाया और इंसानी जिंदगी को काल के काल में धकेला। बार बार क्यों इस पीक से, इस कोरोना के शिखर चरम तक पहुंचने को लेकर आगाह किया जा रहा है? हर कोई चिंतित है। ये भी आपको समझाते हैं कि कोरोना के ग्राफ का वो पीक क्या है जिसकी आशंका से हर कोई सहमा हुआ है। कोरोना के ग्राफ की पीक यानी ग्राफ का वो हिस्सा जहां कोरोना के मामले और उनसे होने वाली मौत का आंकड़ा सबसे ऊपर पहुंच जाता है। यही वो मंजिल होती है जहां कोरोना सबसे ज्यादा कहर बरपाता है। भारत में अब हर किसी की नजर कोरोना के ग्राफ पर ही टिकी हुई है, क्योंकि कोरोना के ग्राफ की पीक आई तो भारत भी कोरोना से दहल जाएगा। और अगर भारत रोक पाएगा तो हम हिंदुस्तानी वो कर दिखाएंगे जो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत नहीं कर पाई। पहले देखिए कोरोना की इस पीक ने दुनिया के देशों में कितनी तबाही मचाई है। अमेरिका, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका आज कोरोना से त्राहिमाम कर रही है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत अमेरिका में ही हुई है।
जरा देखिए अमेरिका में कैसे कोरोना अपने पीक पर पहुंचा है। अमेरिका में 29 जनवरी को 5 केस मिले थे और 4 हफ्तों के बाद यानी 29 फरवरी तक इन केस की तादाद थी 68। पहले 4 हफ्तों में अमेरिका का कोरोना कर्व भारत की तरह फ्लैट ही था, लेकिन 4 हफ्तों के अंदर यानी 31 मार्च को कोरोना के केस पहुंच गए 1,89,967, यानी कोरोना के मामले 2,790 गुना बढ़ चुके थे। यही थी कोरोना की पीक। हालांकि इसके बाद 4 हफ्तों में मामले बढ़कर 8 लाख के पार पहुंचे, लेकिन पीक के बाद मौत की तादाद बढ़ी और 4 हफ्तों के अंदर अमेरिका में 49,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। अमेरिका के इस पीक से आपको समझ आएगा कि यहाँ से कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, कोरोना का लोकल ट्रांसमिशन शुरू हुआ और मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा। भारत में भले ही कोरोना का ग्राफ अभी पीक पर नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। अमेरिका में भारत से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है। अमेरिका की आबादी भारत से कम है। अमेरिका में आबादी का घनत्व भी भारत से कम है। इन्हीं पहलुओं में से एक यानी टेस्टिंग पर नजर डालें तो समझ आता है कि टेस्टिंग बढ़ने के साथ कोरोना के मामले और मौत का आंकड़ा भी ऊपर चढ़ता नजर आया है। अमेरिका में 23 मार्च तक 5 लाख टेस्ट हो चुके थे, जबकि भारत में 23 अप्रैल के नजदीक जाकर 5 लाख टेस्ट का आंकड़ा पूरा हुआ। अमेरिका में 5 लाख टेस्ट होने तक 44,189 केस थे, जबकि भारत में यह आंकड़ा 21,700 के आसपास है। लेकिन अमेरिका में जब अगले 5 लाख टेस्ट हुए, यानी टेस्ट की संख्या 5 लाख से 10 लाख पहुंची, तो कोरोना के मामलों में 200 गुना इजाफा नजर आया। यानी पहले 5 लाख टेस्ट तक अमेरिका में कोरोना के तकरीबन 44,000 मरीज थे, लेकिन जब 10 लाख टेस्ट पूरे किए गए तो आंकड़ा पहुंच गया 8 लाख के पार। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि भारत में भी टेस्टिंग बढ़ने के साथ कोरोना के मामलों की तादाद कहीं बढ़ न जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के पास में इतने टेस्ट किट्स नहीं हैं, लेकिन आज ही जैसे हमें बताया गया है, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 1 लाख टेस्ट भी हो सकते हैं प्रतिदिन। तो यदि हमारे टेस्ट की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें उसकी रियल सिचुएशन का मालूम चलेगा कि रियल में हमारे कोरोना इन्फेक्शन से कितने मरीज हैं। स्पेन में भी कोरोना का ग्राफ पीक तक पहुंचने में अमेरिका से कम वक्त लगा। सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर स्पेन में कोरोना का ग्राफ अपने पीक पर पहुंच गया। स्पेन में 29 फरवरी तक सिर्फ 58 केस थे। 31 मार्च तक के आंकड़ा 97,923 तक जा पहुंचा। यही थी स्पेन में कोरोना के ग्राफ की पीक, यानी कोरोना पॉजिटिव केसों की सबसे अधिक तादाद। पीक पर पहुंचने के बाद स्पेन में मौत की तादाद बढ़ी। 23 अप्रैल तक 22,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इटली, अब जरा इटली के हाल को देखिए। किस तरह इटली में कोरोना के ग्राफ की ये पीक काल का दूसरा नाम बन गई। इटली में सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर कोरोना के मामले 1000 गुना ज्यादा बढ़े। इटली में 29 फरवरी तक सिर्फ 1128 केस थे, जो 4 हफ्तों के अंदर यानी 31 मार्च तक बढ़कर 1,05,792 हो गए। ये था इटली का वो पीक जिसने 25,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली। अब इन सभी देशों के साथ अगर भारत की तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत का ग्राफ 10 हफ्ते गुजरने के बाद भी अमेरिका, स्पेन और इटली से कम है। लेकिन एक सच ये भी है कि भारत में अब तक सिर्फ 5 लाख टेस्ट हुए हैं। भारत की आबादी के लिहाज से 5 लाख टेस्टिंग का आंकड़ा काफी कम है। इसी वजह से अब तक आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा कि टेस्टिंग बढ़ने के साथ ही भारत में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं और कोरोना अपनी पीक पकड़ सकता है। और हमें कोरोना को इसी पीक पर पहुंचने से पहले फ्लैटन करना है, यानी कमजोर करना है। जयपुर से वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन। भारत में कोरोना ग्राफ पीक पर पहुंचने की आशंका के साथ एक और खतरा सबको डरा रहा है। यह खतरा जुड़ा है राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई से। दिल्ली में सरकार ने खुद कबूल किया है कि कोरोना का लोकल स्प्रेड यानी स्थानीय ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। वहीं मुंबई को लेकर एक डराने वाली रिपोर्ट केंद्र की कमेटी ने, ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि इस पर पुष्ट तौर पर महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, नकार रही है। वो आगाह कर रही है कि मई तक मुंबई में कोरोना ब्लास्ट हो जाएगा एक तरह से। दिल्ली के लिए खतरे की घंटी। दिल्ली में शुरू हुआ कम्युनिटी स्प्रेड। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद दिल्ली सरकार ने कबूला है। जब स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने साफ किया कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड यानी स्थानीय लोगों से कोरोना इन्फेक्शन का आगाज हो चुका है। हाँ, ये बिल्कुल लोकल स्प्रेड ऐसे ही होता है। लोकल स्प्रेड जिसको कहा जाता है ना कि जब आएंगे तो इकट्ठे एक ही परिवार में या एक साथ रहने वाले लोग जिनका आपस में कांटेक्ट ज़्यादा है
दैट इज कॉल्ड लोकल स्प्रेड। सर, तो जो मामले हैं एक तरह से माना जाए कि कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ है दिल्ली या नहीं, लोकल स्प्रेड जो हमने बताया ना, लोकल स्प्रेड का ये सिम्टम है कि इकट्ठे एक जगह से काफ़ी सारे केस जो कि आपस में क्लोजली निट हैं, एक परिवार के लोग हैं तो सबको हो सकता है, एक मतलब कुनबा बड़ा है तो सबको हो सकता है, साथ साथ बहुत सारे लोग मिलते हैं तो उनको हो सकता है। सत्येंद्र जैन के इस कबूलनामे की एक वजह मानी जा रही है दिल्ली के जहांगीरपुरी में कोरोना का वो खुलासा जिसने सबको सन्न कर दिया। अकेले जहांगीरपुरी से कोरोना के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें सिर्फ एक गली से ही 43 मरीज मिले हैं। पूरी दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ कोरोना के 124 मामले सामने आ चुके हैं। कम्युनिटी स्प्रेड इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, वो जानने के लिए पहले समझ लीजिए कि आखिर ये कम्युनिटी स्प्रेड होता क्या है। कम्युनिटी स्प्रेड में अगर कोरोना का एक भी मरीज है तो उससे कोरोना का इन्फेक्शन उसके परिवार को हो सकता है और परिवार के सदस्यों से ये इन्फेक्शन कॉलोनी या मोहल्ले में रहने वाले लोगों को भी हो सकता है। जहांगीरपुरी में जिस तरह कोरोना का इन्फेक्शन फैला, उसकी वजह कम्युनिटी स्प्रेड का फैक्टर कबूला गया। अब समझिए इस कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा। कम्युनिटी स्प्रेड को कोरोना वायरस के फैलने की तीसरी स्टेज माना जाता है। इस स्टेज में एक भी कोरोना मरीज छोटे इलाके में कोरोना फैला सकता है और इस स्टेज में कोरोना को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर दिल्ली में जहांगीरपुरी की तरह किसी और इलाके में कम्युनिटी स्प्रेड फैला तो ज्यादा आबादी के घनत्व वाली राजधानी में कोरोना को रोकना वाकई मुश्किल साबित हो सकता है। यही वजह है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के हॉटस्पॉट की तादाद बढ़ाकर अब 94 कर दी है। मुंबई दिल्ली की तरह मुंबई पर भी एक खतरा मंडराने की आशंका सामने आई है और ये आशंका पैदा हुई है मुंबई समेत महाराष्ट्र पर केंद्र से एक टीम के आकलन की वजह से। इस आकलन के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 30 अप्रैल तक 42,000 और मई तक इससे भी ज्यादा हो सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस पॉजिटिव के मरीजों की संख्या कितनी हो, इसको लेकर केंद्र सरकार से आई हुई टीम और महाराष्ट्र सरकार के बीच में अनबन हुई है। केंद्र सरकार जो टीम मंगलवार को मुंबई में दाखिल हुई, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग महाराष्ट्र के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोरोना वायरस के मरीजों की ऐसी संख्या जारी रहेगी बढ़ने के लिए तो महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक 42,000 के आसपास कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या रहेगी और 15 मई तक 6,56,407 इतने आंकड़े तक ये कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या जाएगी। हालांकि महाराष्ट्र सरकार इस आंकड़े से सहमत नहीं। सरकार का मानना है कि इतने मामले नहीं बढ़ेंगे। राज्य और केंद्र सरकार के बीच मतभेद की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के बीच कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। इसी वजह से हर अलर्ट, हर आकलन को संजीदगी से लेना बहुत जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। ठीक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान में टेस्ट जो है कम हुए हैं, लेकिन अगर 5 लाख के टेस्ट को एक बेंचमार्क बना लिया जाए कि 5 लाख के टेस्ट अगर हिंदुस्तान में हुए हैं, 5 लाख टेस्ट अमेरिका में हुए हैं, 5 लाख टेस्ट स्पेन में हुए हैं, 5 लाख टेस्ट इटली में हुए हैं, अगर उन 5 लाख के टेस्ट को बेंचमार्क बनाएं तो उस रेशो में जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो हिंदुस्तान में कम आ रहे हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि 5 लाख के बाद जो टेस्ट हुए हैं दूसरे देशों में, वहीं पर पीक जो है वो नजर आई है और हिंदुस्तान की आबादी दूसरे मुल्कों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा घनत्व वाली है। हम आपको ज़रा ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अमेरिका जैसे देश में 1,89,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, यानी कि अपनी पीक जो है कोरोना पकड़ चुका है। स्पेन की अगर बात करें तो 95,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, यानी कि स्पेन में भी कोरोना पीक पकड़ता है, उसके बाद अब नीचे आना शुरू हुआ है। वहीं इटली में 1 लाख को यह आंकड़ा पार कर गया है और भारत में अभी भी हम 10वें हफ्ते के अंदर एंटर कर चुके हैं, उसके बावजूद भी हम 10,000 पर ही हैं। टेस्टिंग की जो लॉजिक है वो अपनी जगह है, वो वाजिब है, टेस्टिंग बढ़नी चाहिए, लेकिन जो बढ़ने की तेजी है यहाँ पर कोरोना की वो कम है और इसी को लेकर कोशिश जारी है कि अगले 10 दिन में अगर कोरोना की पीक पर पहुंचने से हम अपनी कोशिशों के जरिए रोक पाते हैं तो ये एक बड़ी जीत होगी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।